देखिए, दो तरह से दृष्टि रखने को बोल रहे हैं यहाँ पर। समस्त भूतों को परमात्मा में एकस्थ देखना, एक। दूसरा, तत एव च विस्तारम, अब अलग अलग हो भी गए हैं तो भी परमात्मा से ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा से ही ये आए हैं, परमात्मा से ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं और अंततः परमात्मा में एक हैं। इस तरह से जो जानता है, तत एव च विस्तारम अनुपश्यति, परमात्मा से ही इन सभी भूतों के विस्तार को देखता है, जानता है, वह ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, माने ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। माने अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, तो यहाँ ब्रह्म तो नहीं होता लेकिन ब्रह्म समान होता है। एक महात्मा जी एक गांव में आए और एक भक्त मिला। भक्त ने पूछा कि हमें कोई मंत्र दीजिए। तो संत जी ने एक मंत्र दिया, सोहम। सोहम का वह ब्रह्म मैं हूं, सोहम, ऐसा मंत्र दिया। जो कल बताया था ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले आत्मिकत्व देखते हैं। आत्मिकत्व माने समस्त आत्मा एक है, इस तरह से देखते हैं। परमात्मा जीवात्मा भी एक है, इस तरह से देखते हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो संत जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए उन्होंने मंत्र दिया, सोहम। सोहम माने मैं वही हूँ। कुछ दिन के बाद वैष्णव संत आए, तो उसी भक्त ने उन संत की सेवा की। सेवा करने के बाद पूछा, तुम कोई मंत्र वंत्र जप करते हो? तो साधक ने कहा कि हमारे घर एक संत पधारे थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का जप करता हूँ। तो मंत्र क्या है? साधक ने बताया, तो हम। अच्छा, तो संत जी ने, दूसरे संत ने कहा, ठीक है, सोहम मंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक अक्षर कम है। क्या है? क्या कि दा शब्द को पहले जोड़ना, दा। सोहम के पहले दा जोड़ें तो क्या होगा? दासोहम। ठीक है, दासोहम बोल, इस मंत्र का जप करना। संत जी चले गए। कुछ वर्षों के बाद वही पहले वाले संत आए, पूछा कि मैंने जो मंत्र दिया था वही जप कर रहे हो ना? कहा कि हाँ, कर तो रहा हूँ, लेकिन आपके जाने के बाद एक और संत आए थे, उन्होंने आपके मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया है। कहा क्या बोला उन्होंने? कहा कि दासोहम बोला था। कहा कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो बोला। तो अब उन्होंने बढ़ा दिया तो मैं एक और बढ़ा देता हूँ। क्या? कहा कि 100 को पहले जोड़ो, 100। दासोहम के पहले 100 जोड़ो तो क्या होगा? सदासोहम। सदासोहम, सदा मैंने सर्वदा वही हूं मैं, सदासोहम, सदासोहम जपने लगा। और कुछ महीनों के बाद फिर वह दूसरे संत आए, उन्होंने आकर के पूछा कि तुम वही मंत्र का जप कर रहे हो ना जो मैंने तुमको दिया था? तो भगत ने कहा, हाँ कर तो रहा हूं, लेकिन जो पहले वाले संत जी थे ना, उन्होंने आपके मंत्र में एक अक्षर जोड़ दिया था। मैंने क्या जोड़ा था? क्या कि 100 जोड़ दिया था, सदा तो हम उसी मंत्र का जप कर रहा हूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो एक अक्षर और जोड़ लो। दूसरे संत ने कहा, वैष्णव संत ने कहा, एक 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 अक्षर और जोड़ो। क्या जोड़ें? मैं तो वही दा जोड़ता हूं। सदा सोहम के पहले क्या जोड़ा? दा। अब क्या हुआ? दास दासोहम। क्या अर्थ हुआ? आपके दास का भी दास हूं परमात्मा से। पहले मंत्र में क्या है? सोहम, वही ब्रह्म हूं। फिर तीसरे मंत्र में सदा वही ब्रह्म हूं, लेकिन दूसरे मंत्र में मैं भगवान का दास हूं। और चौथे मंत्र में
मैं भगवान के दास का भी दास हूं। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरलोकनाथ। एक कुलशेखर स्वामी हुए राजा थे, भक्त राजा थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपका दास बनने लायक नहीं हूं। तो क्या कहे कि आपके भृत्य, भृत्य माने दास, तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरलोकनाथ। 7 बार भृत्य शब्द का प्रयोग किया। आपके दास का दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास हूं मैं, ऐसा मुझे मान लो। तो भगवान को अपने दास जितने प्रिय होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अपने दासों के दास प्रिय होते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत बताते हैं। भगवान श्री राम ने 4 भाइयों के रूप में अवतार लिया, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन राम लक्ष्मण पहले बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने राम का साथ नहीं छोड़ा। और इन 4 रूपों में भगवान श्री राम आए और 4 प्रकार के धर्मों का निर्वाह किया। भगवान श्री राम ने जिस धर्म का निर्वाह किया उस धर्म को सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म माने एक अति विशिष्ट राजा को अनिवार्य रूप में क्या क्या पालन करना चाहिए, उन कर्तव्यों को पालन करना सामान्य धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म का निर्वाह किया। इसको नोट कर लीजिएगा, सामान्य लिखिए। पहला धर्म सामान्य, जिसका पालन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। दूसरा धर्म विशिष्ट धर्म, विशिष्ट या विशेष कुछ भी लिखें। इस धर्म का पालन किया लक्ष्मण जी ने। और तीसरा धर्म है विशिष्टतर, अधिकतर बोलते हैं ना हम, विशिष्टतर। विशिष्टतर धर्म का पालन किया भरतलाल जी ने। और चौथा धर्म है विशिष्टतम। विशिष्टतम, विशिष्टतर से विशिष्टतम श्रेष्ठ होगा। विशिष्टतम धर्म का पालन किया शत्रुघ्न जी ने। श्री राम से श्रेष्ठ धर्म का निर्वाह किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ धर्म का निर्वाह हुआ भरतलाल जी के द्वारा, और भरतलाल जी से श्रेष्ठ धर्म का निर्वाह हुआ शत्रुघ्न जी के द्वारा। वो सामान्य विशेष कैसे बने? तो एक राजा का सामान्य जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का निर्वाह करना सामान्य धर्म है, ये तो समझ में आया। और लखनलाल जी का विशिष्ट धर्म कहते हैं। लखनलाल जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा के लिए माता पिता को छोड़ा। लखनलाल जी को बन जाने का आदेश नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी कि लखन को भी जाना है। लखन जी को जंगल जाने का कोई आदेश नहीं था, फिर भी माता पिता को त्यागा, देश को त्यागा, पत्नी को भी त्यागा। किसके लिए? ब्रह्म के लिए। ब्रह्म का साथ नहीं छोड़ा। ब्रह्म कौन है? श्री राम। ब्रह्म के लिए मैं देश छोड़ सकता हूं, परिवार छोड़ सकता हूं, पत्नी छोड़ सकता हूं, लेकिन ब्रह्म को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्म का साथ नहीं छोड़ा, ये श्री राम से विशेष धर्म हुआ। ठीक है, भगवान को न छोड़ना, अर्थात भगवान के लिए सारे सुख सुविधा छोड़ देना, ये श्रेष्ठ धर्म हुआ। अतः ये विशिष्ट धर्म हो गया। इसके बाद तीसरा धर्म है विशिष्टतर धर्म, जिसका पालन लखनलाल जी ने
भरतलाल जी ने किया। किस तरह से किया? अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार और क्रियाकर्म करने के बाद मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को किसी भी तरह से वापस लेके आऊंगा, उनको वापस लाए बिना मैं प्रवेश नहीं करूंगा अवध में। यह प्रतिज्ञा करके गए थे, अपनी प्रतिज्ञा करके गए थे। किंतु जब वन में पहुंचे, भगवान श्री राम से मुलाकात हुई और श्री राम ने समझाया, तो भले अपना वचन चला जाए, माता पिता की सेवा नहीं होती है तो कोई बात नहीं, पत्नी का साथ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भगवान का को भी साथ छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार, किंतु भगवान के वचनों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने जो आदेश दिया है, भगवान ने जो आज्ञा की है, उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। भरतलाल जी ने यह प्रतिज्ञा की। वापस आए नंदीग्राम में, उन्होंने पादुका रख करके राज्य किया। श्री अवध में प्रवेश नहीं किया, पत्नी के साथ नहीं रहे, माँओं के साथ नहीं रहे, नंदीग्राम में आकर के खड़ाऊ रख करके उन्होंने राज्य चलाया, लेकिन श्री राम का आदेश का पालन किया। भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का साथ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना है मनुष्य जीवन में। ये विशिष्टतर धर्म का पालन श्री भरतलाल जी ने किया। और भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, वेद और स्मृतियाँ ये भगवान की आज्ञा के रूप में हैं। इनमें जो कुछ भी हमारे कर्तव्य के रूप में कहा गया है, उनका पालन करना हमारा धर्म है। विशिष्टतर धर्म हुआ। अब विशिष्टतम धर्म क्या है? माता पिता छूटे कोई बात नहीं, पत्नी छूटे कोई बात नहीं, परिवार छूटे कोई बात नहीं, देश छूटे कोई बात नहीं, भगवान छूटे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दासों की सेवा न छूटे, भगवान के दास की सेवा न छूटे। भगवान श्री राम के दास कौन है? भरतलाल जी। और भरतलाल जी की सेवा न छूटे, भगवान की सेवा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दास की, भगवान के सेवक की सेवा करने का अवसर मिले तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। इस कार्य का निर्वाह किया श्री शत्रुघ्न जी ने। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म, विशिष्टतम धर्म शत्रुघ्न जी का धर्म है। तो इस तरह से सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, सेवा धर्म बहुत गहन धर्म है और इसका फल बहुत विशिष्ट फल है। तो श्री शत्रुघ्न जी ने यह सेवा धर्म को निभाया। इसी तरह कुलशेखर स्वामी जी के मन में भाव हैं कि प्रभु मैं आपका दास तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरलोकनाथ, आप अपने दास के दास के दास के दास के दास का दास समझ लीजिए मुझे, इस तरह से प्रार्थना की थी। तो भगवान के दास कौन है? दास भूता स्वतः सर्वे, ये सारा जगत भगवान का दास है। और इनकी सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा से बढ़कर के है। तो जो भगवान का दासभूत आत्मा को भगवान का दास न समझ करके ये समझे कि मैं तो खुद ही हूँ, ऐसा समझे, तो उसको आत्मा पहरता, आत्मा पहारी कहते हैं, ये कहा गया। किंतु जो भगवान के अधीन ही सब कुछ है, भगवान से ही सबका विस्तार होता है, ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है अनादित्वा निर्गुणत्वात्
अनादित्वात् अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। अनादि होने के कारण, निर्गुण होने के कारण यह परमात्मा अव्यय है। परमात्मा अनादि है, परमात्मा निर्गुण है। यहाँ निर्गुण का अर्थ क्या है? सत्व रज तम तीनों गुण से रहित होना निर्गुण कहा गया है। और सगुण माने क्या? सत्व रज तम से युक्त होना सगुण नहीं है। भगवान के गुण हैं सौशील्य, वात्सल्य, आर्दव इत्यादि भगवान के कल्याण गुण हैं। तो भगवान सगुण हैं का तात्पर्य भगवान कल्याण गुणों से परिपूर्ण है, और भगवान निर्गुण है का तात्पर्य भगवान सत्व रजस तमस इन गुणों से रहित है। इसका ध्यान रखिएगा। भगवान सगुण है ऐसा आया तो उसका अर्थ क्या? भगवान के पास कल्याणकारी गुण है। सत्व रजस तमस से परे कल्याणकारी गुण है ऐसा समझना। और भगवान निर्गुण है का तात्पर्य सत्व रजस तमस ये तीन गुण भगवान में नहीं है। भगवान साकार हैं का तात्पर्य पर रूप में, 5 स्वरूप है ना, पर स्वरूप में भगवान वहां पर साकार होकर के रहते हैं श्री वैकुंठ में। और भगवान निराकार हैं का तात्पर्य अंतर्यामी रूप में, अंतर्यामी रूप में भगवान सबके अंदर है ना, अंतर्यामी। तो अंतर्यामी रूप में परमात्मा निराकार है। इसलिए भगवान सगुण भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है। ठीक है। लेकिन भगवान की उपासना के विषय में प्रश्न किया गया कि सगुण साकार की उपासना करें कि निर्गुण निराकार की उपासना करें। इस तरह कल 12वें अध्याय में प्रश्न था। तो भगवान ने उत्तर दिया, देखो कि निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है और सगुण साकार की उपासना आसान है। और भगवान की प्रसन्नता भी सगुण साकार की उपासना करने पर मिलती है। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले तो वो बानरी वृत्ति वाले हैं, बैडाली वृत्ति, बिल्ली वाली वृत्ति। बैडाली वृत्ति अपनाओ तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। इस तरह से वर्णन किया गया। अब यहाँ कहते हैं कि वह परमात्मा निर्गुण है और अनादि है, परमात्मा है और अव्यय है। शरीरस्थोपि, हमारे शरीर में रहता है तो भी कर्म भीर न स लिप्यते, हमारे द्वारा किए गए कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्थात हमारे शरीर में रहते हुए भी एक आदमी कहीं रहता है, किसी एक बड़े मकान में रहता है या एक कॉलोनी में रहता है, तो कॉलोनी में कोई घटना घटती है तो उसका असर पूरे कॉलोनी के लोगों में होता है ना। किसी की हत्या हो गई मान लीजिए, भगवान ऐसा न करे किसी के साथ, लेकिन किसी की हत्या हो गई तो सबसे ज़्यादा पीड़ा तो उसी की हुई जिसकी हत्या हुई, लेकिन उससे प्रभावित सभी लोग रहते हैं। कॉलोनी के सारे लोग प्रभावित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। उसी तरह परमात्मा जब इस शरीर में रहता है तो इस शरीर के द्वारा पाप कर्म होने पर वो पाप कर्म का फल परमात्मा को भी भोगना पड़ेगा ना। परमात्मा को भी तो पाप लगना चाहिए ना। हमारे सुख दुख का बंधन परमात्मा को भी होना चाहिए ना। ऐसा प्रश्न आने पर परमात्मा इस शरीर में रहता जरूर है, पर इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा अनादि है, परमात्मा निर्गुण है। अतः परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है और शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का बंधन
परमात्मा में नहीं होता। शरीरस्थ होने पर भी शरीरस्थ शुभाशुभ कर्मों से यह परमात्मा लिप्त नहीं होता। ठीक है, जीवात्मा लिप्त हो जाता है क्योंकि उसने इस जड़ से, इस जड़ शरीर से दोस्ती कर ली है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य दाकाशं नोपलिप्यते दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तथात्मानोपलिप्यते। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। आकाश है, ऐसी कोई जगह है जहां आकाश न हो? ऐसी कोई जगह है कहीं आकाश न हो? बता सकते हैं? फलानी जगह पर आकाश नहीं है, कोई बता सकता है? इंडिया में भी आकाश है, चाइना में भी आकाश है, अमेरिका में भी आकाश है, रूस में भी आकाश है, यहाँ पर भी आकाश है। ये खाली जगह आकाश है। कान के अंदर भी आकाश है, नाक के अंदर भी आकाश है। यह आकाश पृथ्वी के गुण दोष से लिप्त नहीं रहता। पृथ्वी के गुण दोष से यह संपूर्ण आकाश लिप्त नहीं रहता। यथा सर्वगतम, सब में जाने वाला, सब में रहने वाला, सब में विद्यमान आकाशम, आकाश सौक्ष्म्यात अत्यंत सूक्ष्म है आकाश। ठीक है ना? आप कहें कि यहाँ के धुएं से आकाश धुएंदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धुआं आकाश में घुस ही नहीं सकता। जहां जहां धुआं है वहां आकाश ही नहीं है। जहां जहां धुआं है वहां पर आकाश ही नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है और धुआं स्थूल है। स्थूल पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जिस तरह से सूक्ष्म होने के कारण आकाश में पृथ्वी के गुण दोष नहीं आते हैं, यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात न उपलिप्यते, माने पृथ्वी आदि के गुण दोषों से लिप्त नहीं रहता। तथैव सर्वत्रावस्थितो देहे, शरीर में सर्वत्र रहने वाला यह आत्मा भी हृदय में रह करके अनुभूति पूरे शरीर में कराता है। तो सर्वत्र पूरे शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वह भी, यहाँ पर आत्मा शब्द का परमात्मा से संबंध है। ठीक है, वह परमात्मा इससे शरीर के दोषों से लिप्त नहीं होता, अर्थात शरीर के द्वारा किए गए पुण्य पापों से संबद्ध नहीं रखता। उपलिप्यते बने लेपन होना, लिप्त होना। न लिप्यते बने, न उपलिप्यते बने, वह इनसे संबद्ध नहीं रखता। यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। प्रकाशयति भारत। भारत संबोधन है। जैसे एक जगह स्थित रवि, रवि माने सूर्य, पूरे संसार को प्रकाशित करता है। एक जगह स्थित सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित और प्रभावित करता है। उसी तरह हृदय में एक जगह सूक्ष्म होकर के विद्यमान परमात्मा संपूर्ण शरीर का संचालन करता है, संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है और संपूर्ण शरीर में अनुभूति ला देता है। ठीक है, वैसे ही क्षेत्री माने क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कहना और क्षेत्री कहना एक ही चीज है। क्षेत्र में रहने वाले को क्षेत्री कहते हैं
अथवा क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। रहने वाला या जानने वाला एक ही है। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा और परमात्मा। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा और परमात्मा। क्षेत्रज्ञ क्षेत्री दोनों पर्यायवाची हैं। तो कृष्णम प्रकाशयति पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है, पूरे शरीर में चेतना भर देता है। सूर्य की उपमा दी गई यहाँ पर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस अंतर को जो जानते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को कैसे समझे, कैसे जाने कि इन चक्षुओं से क्षेत्रज्ञ तो दिखता ही नहीं है, क्षेत्र दिखता है। अंतर करना हो तो दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों केलों में क्या अंतर है? हाँ, ये हमारे पास हो ये न हो तो कैसे पता चलेगा? उस केले में और इस केले में क्या अंतर है? जब दोनों रहेंगे तब रहेगा कि इसमें घुमाव ज़्यादा है, इसमें घुमाव कम है। हम अंतर कर सकते हैं दोनों केलों में। दोनों हमारी दृष्टि के सामने हो तो हम अंतर कर सकते हैं। इसी तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर करना हो तो दोनों हमारे सामने होना चाहिए। क्षेत्र तो हमारे सामने है, क्षेत्र माने शरीर। कल से चर्चा चल रही है क्षेत्र की। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा और परमात्मा। और ये दोनों दिखते नहीं हैं, दोनों का अंतर कैसे किया जाए? यहाँ उत्तर दिया, ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान रूपी चक्षु से अंतर करो। ज्ञान रूपी चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के में अंतर करना सीख लो। और भूत प्रकृति मोक्षम च, भूत और प्रकृति से मोक्ष। भूत माने प्राणी और प्रकृति के मोक्ष, इन सब को जो अपने ज्ञान चक्षु से ये विदुः जो जानते हैं, ते परम यान्ति, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद माने भगवान का लोक, जहाँ जाकर के पुनः लौटना नहीं पड़ता। श्री वैकुंठ परमात्मा का लोक है। तो इस तरह से जानने वाले लोग जो जान गए तो वो फिर संसार में आने का कर्म करेंगे ही नहीं, अतः मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से 13वां अध्याय यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के रूप में यह योग का वर्णन है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 14वां अध्याय है। इसमें गुणत्रय विभाग योग है। गुणत्रय विभाग, गुणत्रय माने सत्व रजस तमस, ये 3 गुण। श्री भगवान उवाच, 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हे अर्जुन, मैं अब तुमको ज्ञान का भी ज्ञान बताता हूँ, ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान बताता हूँ। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि। ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को मैं तुम्हें फिर बताता हूँ। किस तरह से? यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मुनयः मुनिगण, मुनयः सर्वे, इतः इस संसार से, परम सिद्धिम गताः,
परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जिस ज्ञान को जान करके बड़े बड़े मुनि ऋषिगण इस संसार से सिद्धि को प्राप्त हुए थे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उस ज्ञान को मैं तुम्हें बताता हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। प्रलयेन व्यतन्ति च। वे ऋषिगण, पूर्व काल के वे ऋषिगण, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो ज्ञान मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए थे। साधर्म्य माने समान धर्म। मेरा जो धर्म है उस धर्म के बराबर के धर्म को प्राप्त कर लिया था, अर्थात मुझे प्राप्त कर लिया था। भगवान के समान धर्म को प्राप्त करना माने भगवान को ही प्राप्त करना। तो बहुत से ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान के सहारे मुझे प्राप्त कर लिया था। और मुझे प्राप्त करने के बाद सर्गेऽपि नोपजायन्ते, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, माने मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो कहाँ से उत्पत्ति होगी? जो मुक्त हो चुके हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो सर्ग में भी अर्थात सृष्टि में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। और प्रलयेन व्यथन्ति च, प्रलय आने पर भी वे व्यथित नहीं होते हैं, उनको कोई भय नहीं, उनका कोई नाश विनाश नहीं होना है। तो अर्थात मोक्ष को प्राप्त करके सर्ग में सृष्टि में पुनः जन्म प्राप्त नहीं करते, प्रलय होने पर नाश को प्राप्त नहीं होते, और मेरे सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं। जिस ज्ञान को पा करके वह ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ। वह ज्ञान क्या है? अगले श्लोक से बताते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। भारत अर्जुन के लिए संबोधन है। भगवान कहते हैं महत ब्रह्म नाम से मेरी एक योनि है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द से प्रकृति को लिया गया है। मैंने पहले बताया था ना, ब्रह्मन शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने जीव, ब्रह्म माने प्रकृति, और ब्रह्म माने शरीर। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं महत ब्रह्म है। महत ब्रह्म माने बड़ी प्रकृति है मेरी। वह महत ब्रह्म रूप प्रकृति समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थान है। समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थान कौन है? प्रकृति। तस्मिन् गर्भम दधाम्यम, उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ, माने प्रकृति में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ। और उस गर्भ से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति को महत योनि बताया यहाँ पर। और गर्भ धारण करने वाला, गर्भ स्थापन करने वाला परमात्मा स्वयं है। और उत्पन्न होने वाले समस्त भूत हैं। भूत माने प्राणी। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, उसके बाद माने मेरे द्वारा प्रकृति रूप महत योनि में गर्भ स्थापित होने के बाद समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात केवल प्राणियों की नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की भी उत्पत्ति उसी प्रकृति रूप योनि से होती है, ऐसा भगवान बताते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति ताः भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय संबोधन है। समस्त योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर मूर्ति शब्द का अर्थ शरीर। मूर्ति माने शरीर।
समस्त योनियों में जो जो भी शरीर, पृथ्वी भी एक शरीर है, उत्पत्ति का क्रम है। तस्माद् वा एतस्मादाकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेः आपः, अद्यः पृथिवी, पृथिव्या अन्नम्, ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः। यह सृष्टि का क्रम है, उपनिषद बताते हैं। सबसे पहले परमात्मा